आइए देखते हैं ए पावर एक्स इक्वल टू है बी पावर वाई इक्वल टू सी पावर जेड एंड बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, देन प्रूव दैट वाई इक्वल टू 2xz अपॉन में x प्लस जेड। तो यहाँ पे जो हमें दिया गया है ये और ये है ना, इसकी सहायता से हमें ये प्रूव करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं, देखो ए पावर x इज़ इक्वल टू बी पावर वाई और ये है सी पावर जेड। इसी को यहाँ पे लेट कर लेते हैं k, ठीक है। और अब यहाँ से ये तीनों k के इक्वल हैं, तो एक बार हम a पावर x को k के इक्वल कर लेते हैं। और अब हम जानते हैं कि जब भी यहाँ पे कोई पावर होता है, जैसे कि x पावर 2 है और यहाँ 4 लिखा है, तो ये जब पावर हटता है तो सामने 1/2 बनता है। जैसे x इक्वल टू 4 पावर 1/2 बन जाता है ना, जो यहाँ है वो उल्टा होके इधर चलाता है, इसी को स्क्वायर रूट बोलते हैं ना। तो यहाँ से a इक्वल टू k पावर में 1/x हो जाएगा, ठीक है। जो यहाँ x था वो इधर चला है, 1/x हो गया। जैसे यहाँ 2 जो होता है 1/2 बन जाता है। ऐसे ही b पावर y देखा जाए, ये भी k के बराबर होगा। तो यहाँ से b इक्वल टू हो जाएगा k पावर में 1/y, ठीक है। और c पावर z जो है ये भी k के इक्वल है, तो यहाँ से c इक्वल टू आ जाएगा k पावर 1/z। तो यहाँ पे हमने a b और c का मान निकाला है और दूसरा दिया हुआ यहाँ पे b स्क्वायर बराबर में ac, ठीक है। और अब यहाँ पे b की वैल्यू रखते हैं, b इक्वल टू है k पावर 1/y। तो ये लिख देते हैं k पावर में 1/y और इसकी पावर में देखो 2 है ना, ये रहेगा। और इधर है a की वैल्यू है k पावर 1/x इंटू में c, ये है k पावर 1/z, ठीक है। अब यहाँ देखो तो k की पावर में 1/y है और 2 है यहाँ पे, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, k पावर 2/y हो जाएगा। और इधर देखो बेस सेम है, एक बार लिखा जाएगा, पावर्स को ऐड कर लेंगे तो 1/x प्लस 1/z हो जाएगा। अब देखो दोनों तरफ बेस सेम है, यहाँ भी k है और इधर भी k है, और पावर को अब कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं कंपेयरिंग पावर बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2/y इक्वल टू यहाँ है 1/x प्लस का 1/z, ठीक है। ये हमने पावर को कंपेयर कर लिया दोनों साइड में। और अब इसी को सॉल्व कर लेंगे और ये आ जाएगा। इसको अभी ऐसे रहने देते हैं और यहाँ पे तिरछा गुणा कराते हैं। तो z का गुणा यहाँ होगा z प्लस x का गुणा इधर x अपॉन में xz, ठीक है। अब इसको xz को यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे और z प्लस x को नीचे लाएंगे, y को इधर कर देंगे, है ना। फाइनल लाइन लिख देते हैं y इक्वल टू 2xz अपॉन में x प्लस z। ये दोनों चला गया इधर और ये पूरा नीचे आएगा, y यहाँ चला आया है ना। तो y इक्वल टू इतना बन जाएगा और यही हमें प्रूव करना था।